कटंगी शहर का एक मुस्लिम किशोर लापता है। करीब 50 दिनों से यह अपने घर पर बिना कुछ बताए कहीं चले गया है। इसके साथ ही अंसेरा गांव की एक हिंदू युवती भी अपने घर से लापता है। मुस्लिम परिवार का यह आरोप है कि युवती ने उनके बेटे को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जा लिया है, जिसकी शिकायत उन्होंने बाकायदा कटंगी थाने में भी की है। अब मुस्लिम परिवार को बेटे के साथ अनहोनी होने का डर सता रहा है, जबकि पुलिस दोनों की तलाश में पश्चिम बंगाल तक जा पहुंची है। आमतौर पर किसी युवक पर युवती और किशोरी बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगता है, लेकिन बालाघाट जिले के कटंगी थाने से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक हिंदू युवती पर मुस्लिम समाज के किशोर को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगा है। किशोर के माता पिता ने बाकायदा थाने में अपने बेटे के गुम होने की शिकायत दर्ज करवाई है और हिंदू युवती पर उसे भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। इस घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस दोनों की तलाश कर रही है, जिसके चलते बीते दिनों कटंगी पुलिस पश्चिम बंगाल जा पहुंची। बावजूद इसके दोनों का अब तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। पूरा मामला कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 7 के मुस्लिम परिवार के तमीम शेख और अंसेरा गांव के हिंदू परिवार की युवती से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम परिवार इस बात से डरा हुआ है कि कहीं उनके बेटे के साथ अनहोनी तो नहीं हो गई। सर पता नहीं क्या हुआ, उसी को तो तलाश करने के वही ढूंढने के लिए देख रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम था आपके बेटे का? तमीम शेख। कब से लापता है? सितंबर की 25 तारीख से। 25 सितंबर से जी। तो क्या आपने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई इसकी? हाँ, पुलिस में शिकायत दर्ज कर रही है। फिर क्या हुआ जब शिकायत दर्ज करवाया? तो शिकायत दर्ज कर रही, आए दिन एक दिन आ रहा थाने, रोज जा रही हूँ, थाने वाले से पूछ रही हूँ, बोल रहे ढूंढ तो रही हूँ। हमारे गांव तक भी चले गए थे, हमारे घर में भी चले गए थे, पर हमने भी सोशल मीडिया पे भी डाली हूँ, तो ना पुलिस पता कर पा रहे ना और सोशल मीडिया से कुछ पता आ रहा है। इसलिए अभी डर लग रहा है, जैसे जैसे दिन जा रहे वैसे वैसे डर लग रहा है कि कुछ हुआ तो नहीं। कक्षा 12वीं का छात्र तमीम शेख 25 सितंबर 2025 से लापता है और उसी दिन से अंसेरा की वह युवती भी लापता है, जिस पर तमीम को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप है। तमीम के माता पिता बताते हैं कि करीब 1 साल पहले उन्हें दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने ही युवती के परिजनों को जानकारी दी और एक बैठक कर दोनों को समझाइश दी गई कि वह दोनों एक दूसरे से दूर रहें। इस बैठक के बाद तमीम से उसका फ़ोन भी छीन दिया गया। तमीम के माता पिता यह भी बताते हैं कि बैठक के करीब 6 माह बाद युवती ने तमीम के एक दोस्त से सोशल मीडिया साइट के मैसेंजर के जरिए संपर्क किया और फिर तमीम से मिलने के लिए बुलाया और उसी दिन से लापता हो गए। तमीम की मां जुबैदा शेख और पिता बदरुल शेख बताते हैं कि उन्होंने बेटे के गुम होने की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की और उसे सकुशल खोज करने की मांग रखी। पुलिस तलाश कर रही है। सोशल मीडिया के जरिए भी जगह जगह तमीम शेख के बारे में पता करने की कोशिश हो रही है, परंतु यह तमाम कोशिशें नाकाम ही साबित हुई हैं, जिस कारण किसी अनहोनी का डर सता रहा है। मुस्लिम परिवार का कहना है कि युवती के मामा ने बेटे को धमकी दी थी। अचानक से आपका बच्चा जो है वो लापता हो गया, किसी पे संदेह है आपको? शक? हाँ सर, संदेह तो पूरा है, क्योंकि एक लड़की का मैटर आ रहे थे यहाँ पे पिछले 1 साल से। लड़की के घर वालों को सबको समझा रही थी, उनने समझा नहीं। कई बार मीटिंग भी बैठे, मैं उनके घर भी गई थी, अंसरा की है, तो हमारे घर में भी बैठे, फिर भी इन लोगों ने पता नहीं, इन लोगों माना ही नहीं, अपनी लड़की को भी नहीं संभाला। अभी वो लड़की भी बोले लापता है, पर हमको तो शक हो रहा है उन्हीं पर। और इसका एक मामा है, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिसापुर में उसका मामा है आशीष डीजे वाले करके, उसने मेरे को खुद धमकाया था और घर में भी आके झगड़ा करके गया था। मैं पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उसकी मामा को पकड़ के अच्छे से पूछताछ करे तो मेरा बेटा मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को शक हो रहा कुछ कर ना दिया हो, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं, अगर सही सलामत रहता तो अभी तक मिल जाता। सोशल मीडिया पे हमने डाले, थाने में पुलिस वाले इतना ढूंढने की कोशिश कर रहे, कहीं से कुछ सुराग ही नहीं मिल रहे, तो इसीलिए डर लग रहा है हम लोगों को अभी। बता दें कि बदरुल शेख मूलतः पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। करीब 15 वर्षों से वह कटंगी शहर में आकर निवास कर रहे हैं और अब यहीं के मतदाता भी बन चुके हैं। बदरुल शेख ने बताया कि बेटी की तलाश करते हुए वह भी अपने पैतृक गांव पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, किंतु वहां भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि जिस युवती ने उनके बेटे को गुमराह कर अपने साथ भगाया है, उस युवती के बैंक खाते से पश्चिम बंगाल में पैसा निकाला गया।
यह जानकारी पुलिस ने उन्हें बताई। पुलिस जब इस आधार पर उनकी तलाश करने पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला, इसीलिए वह भी अपने बेटी की तलाश करते हुए गांव गए थे। गौरतलब हो कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की है, मगर जिन लोगों से पूछताछ की गई उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। खैर 50 दिनों से दोनों लापता हैं और कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। हमने अंसेरा में जाके सरपंच से भी बात की है कि आप लोगों की गांव की और हिंदू धर्म की एक लड़की हमारी लड़के नाबालिग लड़के को बहुत दिनों से बहला फुसला के फंसा रहे हैं, छोटा भी है, उम्र से भी छोटा है और ये लड़की बड़ी लड़की है, फिर भी आप लोग थोड़ा समझाइए। हम समझा के थक गए हैं। फिर मरार समाज के अध्यक्ष अशोक मरार, उनको पास भी हमने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप लोगों की समाज की एक लड़की जो मेरे लड़के के पीछे पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप को भी समझा रही हूँ, उन लोग नहीं मान रहा है, उसके मामा भी नहीं मान रहा है। उसका मामा तो उल्टा हमको आके धमका के गया है कि हम लड़की वाले हैं, हम कुछ भी कर देंगे, तुम अपने लड़के को संभालो और हम अपनी लड़की को लेके मुंबई जाएंगे। लेकिन आज तक ना मुंबई गए, ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा बेटा ही लापता हो गया। जी, जैसे कटंगी थाने में शिकायत दर्ज करवा, इसके अलावा और कहाँ शिकायत करवाएं आपने? तो भैया हम बालाघाट डीएसपी के पास भी गए थे शिकायत लेके, पिछले महीने 16 तारीख को बालाघाट डीएसपी के पास जाके भी बता के आई हूँ। वहाँ पुलिस ने क्या कही आपसे? वहाँ पे डीएसपी सर ने यहाँ कटंगी थाने में फोन लगाया टीआई सर को, टीआई सर ने बोला कि कोई सुराग मिला है, अभी देखते हैं। पर 2 महीना होने लगा, कोई सुराग नहीं है, कुछ नहीं है। थाने में जाके पूछते तो बोलते ढूंढ तो रही हूँ। कौन सी क्लास पढ़ता था आपका बच्चा? 12वीं में। 12वीं में। जी।